नमस्कार, स्वागत है आपका यूए खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यूए की तमाम जानकारी जो है वो आपको सबसे पहले एक ही वीडियो में मिल जाए और गल्फ की सारी न्यूज़ आपको एक ही जगह मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमाज के नए समय के चलते यूए में शुक्रवार को स्कूल जल्दी छूटेंगे। यूए में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की किस्मत एक बार फिर चमकी। दुबई कोर्ट का बड़ा फैसला, भारतीय बिजनेसमैन अबू सवा पर लगा 367 करोड़ रुपए का जुर्माना रद्द। शेखा बोदूर अल कसीमी ने बताया शारजाह के शासक ने कैसे बचपन से किताबों से प्यार सिखाया। यूए भारत फ्लाइट्स पर बड़ी राहत, एयर इंडिया एक्सप्रेस दे रही है 2 दिरहम में एक्स्ट्रा बैगेज ऑफर। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। नमाज के नए समय के चलते यूए में शुक्रवार को स्कूल छूटेंगे जल्दी। 9 जनवरी से यूए के सभी स्कूलों में शुक्रवार को क्लास पहले खत्म हो जाएंगी। यह नियम किंडरगार्टन से लेकर 12वीं क्लास तक के सभी स्टूडेंट पर लागू होगा ताकि बच्चे जल्दी घर आ सके। दरअसल शुक्रवार की नमाज का समय अब दोपहर 12:45 पर कर दिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के टाइम टेबल में यह बदलाव किया गया है। इस फैसले से स्टूडेंट और उनके परिवारों को नमाज और दूसरे धार्मिक कामों के लिए ज्यादा समय मिलेगा। सरकार का मकसद पढ़ाई के साथ साथ लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक जिम्मेदारियों को भी सही तरीके से बैलेंस करना है। यूए में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की किस्मत एक बार फिर चमकी। श्री विनायक मधुसूदन पिल्लई ने संयुक्त अरब अमीरात की सरकार द्वारा रेगुलेटेड यूए लॉटरी में करीब 24.5 लाख रुपए यानी 1 लाख दिरहम जीत लिए हैं। पिल्लई पिछले 1 साल से लगातार टिकट खरीद रहे थे और लकी चांस कैटेगरी के जरिए उन्होंने यह इनाम जीता। गल्फ न्यूज से बातचीत में उन्होंने बताया कि वह पिछले 10 साल से यूए में रह रहे हैं और इस इनाम की रकम से वह अपना घर बनाने की योजना बना रहे हैं। साथ ही आगे भी लकी ड्रॉ में हिस्सा लेते रहेंगे। इसी तरह दिसंबर 2025 में दुबई में रहने वाले चेन्नई के निवासी शक्ति विनायगम ने भी बिग टिकट ड्रॉ में करीब 24.5 लाख रुपए जीते हैं। विनायगम पिछले 20 साल से दुबई में अकोमोडेशन इंचार्ज के तौर पर काम कर रहे हैं और 4 से 5 साल से बिग टिकट खरीद रहे हैं। शो होस्ट का फोन आने पर उन्हें अपनी जीत पर यकीन नहीं हुआ और खुशी संभालना मुश्किल हो गया। फिलहाल उन्होंने ये तय नहीं किया है कि इनाम की रकम का क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि आगे भी बड़ी जीत की उम्मीद में बिग टिकट खरीदते रहेंगे। दुबई कोर्ट का बड़ा फैसला, भारतीय बिजनेसमैन अबू सवा पर लगा 367 करोड़ रुपए का जुर्माना रद्द। दुबई की सबसे ऊंची अदालत दुबई कोर्ट ऑफ कैसेशन ने भारतीय बिजनेसमैन बलविंदर सिंह साहनी, जिन्हें अबू सवा के नाम से भी जाना जाता है, उनके खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उन पर लगाया गया 150 मिलियन दिरहम यानी करीब 367 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना रद्द कर दिया है। यह जुर्माना अपील कोर्ट ने पहले लगाया था, जिसे अब कैशिएशन कोर्ट ने आंशिक रूप से पलट दिया है। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि जुर्माना हटाने का मतलब ये नहीं है कि साहनी को राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनकी 5 साल की जेल की सजा, 5 लाख दिरहम का अलग जुर्माना, अपराध से जुड़ी रकम की जब्ती और सजा पूरी होने के बाद यूए से डिपोर्टेशन के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में अवैध पैसों को जब्त करना जुर्माने से ज्यादा असरदार तरीका है ताकि आर्थिक अपराधों पर रोक लगाई जा सके। ये मामला मई में सामने आया था जब दुबई के क्रिमिनल कोर्ट ने साहनी, उनके बेटे और 32 अन्य लोगों को संगठित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क चलाने का दोषी ठहराया था। अगस्त में अपील कोर्ट ने जेल और डिपोर्टेशन तो बरकरार रखा था, लेकिन जुर्माना बढ़ाकर 150 मिलियन दिरहम कर दिया था। अब कैशिएशन कोर्ट ने वही अतिरिक्त जुर्माना हटा दिया है, जबकि बाकी सजाएं पहले जैसे ही रहेंगी। शेखा बोदूर अल कसीमी ने बताया शारजाह के शासक ने कैसे बचपन में सिखाया था किताबों में प्यार करना। शारजाह की जाने मानी शख्सियत शेखा बोदूर बिन्त सुल्तान अल कासिमी ने हाल ही में बताया कि उनके जीवन में किताबों और पढ़ने की आदत कैसे आई। उन्होंने कहा कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका उनके पिता शारजाह के शासक शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कसीमी की रही है। बोदूर ने बताया है कि उनके घर में किताबें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी। पढ़ना कोई अलग काम नहीं था, बल्कि घर के माहौल में रचा बसा हुआ था। उनके पिता मानते थे कि संस्कृति ही किसी समाज की नींव होती है, इसीलिए कहानियां, कविताएं और इतिहास घर की बातचीत का हिस्सा रहते थे।
उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि मुंह जुबानी सुनाई जाने वाली कहानियों ने भी उनके सोचने का तरीका बनाया है। कई कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं जिन्हें अक्सर कैंप फायर के आसपास बैठकर सुना जाता था। उस माहौल में सुनना उतना ही जरूरी होता था जितना पढ़ना। बोदूर के मुताबिक इन्हीं एक्सपीरियंस ने उनके भीतर किताबों, कला और संस्कृति के लिए गहरा प्यार पैदा किया, जो आज भी उनके काम और सोच में साफ दिखाई देता है। यूए भारत फ्लाइट्स पर बढ़ी राहत। एयर इंडिया एक्सप्रेस दे रही है 2 दिरहम से एक्स्ट्रा बैगेज ऑफर। नए साल के ऑफर के तहत एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यूएई भारत रूट पर यात्रा करने वाले पैसेंजर्स के लिए एक्स्ट्रा बैगेज बेहद सस्ते रेट पर देना शुरू कर दिया है। इस लिमिट टाइम कैंपेन में 31 जनवरी 2026 तक की गई बुकिंग पर 16 जनवरी से 10 मार्च 2026 के बीच यात्रा करने वालों को 5 केजी या 10 केजी एक्स्ट्रा बैगेज सिर्फ 2 दिरहम में मिलेगा। आमतौर पर फुल सर्विस एयरलाइंस एक्स्ट्रा बैगेज के लिए ज्यादा पैसे लेती है, लेकिन लीन सीजन में सीटें भरने के लिए लो कॉस्ट एयरलाइंस ऐसे ऑफर निकाल रही हैं। यूएई और जीसीसी भारत रूट वैसे भी काफी व्यस्त रहते हैं, क्योंकि खाड़ी देशों में 90 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जिनमें से 40 लाख से ज्यादा अकेले संयुक्त अरब अमीरात में हैं। ऐसे में टिकट या बैगेज के दाम में थोड़ी भी राहत बजट में सफर करने वाले और परिवारों के साथ यात्रा करने वालों के लिए बड़ी राहत बन जाती है। इसी ऑफर के तहत बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई से भारत जाने वाले पैसेंजर्स 5 केजी और 10 केजी का एक्स्ट्रा चेक इन बैगेज बेहद कम कीमत पर खरीद सकते हैं। दुबई में वायरल स्टंट पर सख्त एक्शन। सुपर कार जब्त, ड्राइवर पर 10,000 दिरहम का जुर्माना। दुबई में एक सुपर कार ड्राइवर ने खतरनाक स्टंट करके वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल होते ही दुबई पुलिस हरकत में आई और तुरंत कार्रवाई कर दी। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर किए गए स्टंट वाले वीडियो के आधार पर कार को ट्रैक किया और जब्त कर लिया। ड्राइवर पर 10,000 दिरहम का जुर्माना लगाया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। कार में अवैध मॉडिफिकेशन थे, एग्जॉस्ट से तेज आवाज और आग जैसी लपटें निकल रही थी। इससे सड़क पर चल रहे लोगों की जान खतरे में पड़ी और आसपास रहने वालों को भी परेशानी हुई। अधिकारियों ने साफ कहा है कि स्टंट दिखाने की जगह नहीं है। ऐसे काम हादसों का कारण बनते हैं और दूसरे ड्राइवरों का ध्यान भटकाते हैं। पुलिस ने सभी से ट्रैफिक नियम मानने और सुरक्षित ड्राइविंग करने की अपील भी की है। दुबई पुलिस ऑनलाइन और सड़क पर दोनों जगह ट्रैफिक उल्लंघनों पर नजर रखती है। इस मामले में वायरल वीडियो ही ड्राइवर तक पहुंचने की बड़ी वजह बना है। हटा में ईमानदारी की मिसाल। टूरिस्ट का बैग लौटाने पर दुबई नगर पालिका के कर्मचारी को सम्मान। हटा पुलिस ने दुबई नगर पालिका में काम करने वाले मोहम्मद खान को उनकी ईमानदारी के लिए सम्मानित किया। दरअसल उन्हें एक टूरिस्ट का बैग मिला था जिसमें पासपोर्ट और जरूरी कागजात थे। उन्होंने बिना देर किए बैग पुलिस को सौंप दिया। हटा पुलिस स्टेशन के डायरेक्टर कर्नल अली उबैद अल बुदवाई ने खुद उन्हें सम्मान दिया और कहा कि ऐसा जिम्मेदार व्यवहार समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण है। पुलिस ने बाद में बैग उसके असली मालिक को लौटा दिया। टूरिस्ट ने अपना सामान जल्दी मिलने पर राहत जताई और पूरे यूएई में सुरक्षा और भरोसे के माहौल की तारीफ की। कर्नल अल बुदवाई ने कहा कि ऐसे काम दिखाते हैं कि यहाँ मानवीय और नैतिक मूल्य कितने मजबूत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छे कामों को पहचान और सम्मान मिलने से समाज में सही व्यवहार को बढ़ावा मिलता है और देश की सुरक्षा की छवि और मजबूत होती है। चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स, क्या है आज के दरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 24.02 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.98 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 38.44 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 38.43 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.60 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.63 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में आज 74.67 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.4 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 24.02 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन भी 24.01 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज की गोल्ड के रेट्स, तो बता दें दुबई में आज यानी कि यूएई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 396.20 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 396 दिरहम थी। यानी कि आज की गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 9,710 के होते हैं। वहीं आज के 22 कैरेट गोल्ड का जो प्राइस है 484.25 दिरहम प्रति ग्राम है,
जो कि भारतीय मुद्रा में 11,868 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 482 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 523 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 520 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 12,817 के होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 24.53 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.41 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 39.25 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 39.1 पर था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.29 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.31 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.25 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.42 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 24.53 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन भी 24.53 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की तमाम बुलेटिन। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।